जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहले चैप्टर जो कि क्या दिया गया है यहां से देखिएगा। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है प्यारे बच्चों? यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने आपको 26 प्रश्न करा दिया है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे बच्चों सभी जो है आपके टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का उसी से लिया गया है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ये बुक जो है काफी अच्छी है। सारे ही प्रश्न आपको मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा वाला फाइनल में यही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 27 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? पर बच्चों बताना है जालवेरिन जो थी वह कैसी संस्था थी। याद रखना है वह जो है व्यापारियों की एक संस्था थी। क्या थी पर बच्चों? व्यापारियों की संस्था थी। प्रश्न 28 कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? देखिए यह प्रश्न कितनी बार पूछे गए? 11 में, 17 में, 20 में, 23 में, 24 में, 4-4, 5-5 बार ये प्रश्न पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो स्टार लगा के रख लीजिए, डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है। पर बच्चों रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद क्या रखना है आपको, बिस्मार्क जो है इसका अवलंबन किया था। कौन क्या था पर बच्चों? बिस्मार्क याद रखिएगा। प्रश्न जो है 29 कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए 2-3 बार पूछा गया है। तो याद रखना आपको फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 30 कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए पूछा जा रहा है बच्चों किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा? तो याद क्या रखना आपको, यूनान का। किसका बच्चों? यूनान देश का ज्ञान विज्ञान या साहित्य जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। प्रश्न जो है 31 कह रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति पर वो जो पूछा जा रहा है कि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1821 ईस्वी में। प्रश्न 32 कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ पर बच्चों? याद रखना है इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न 33 कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को पर बच्चों कब जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? याद रखना है 1832 ईस्वी को। कब पर बच्चों? 1832 ईस्वी। प्रश्न 34 कह रहा है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी पर बच्चों? याद रखना है हिगेल ने की थी। कि कौन किए थे? हिगेल याद रखिएगा। हिगेल ने जो है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की थी। प्रश्न 35 कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि पर जो पूछा जा रहा है कि कब हुई थी, तो याद रखना है कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। कब हुई थी पर जो? 1829 ईस्वी याद रखना है। प्रश्न 36 कर एड्रियानोपुल की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? इससे पहले प्रश्न पूछा गया था 35 में कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। अब पूछा जा रहा है अगला प्रश्न एड्रियानोपुल की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी? तो याद रखना है बच्चों तुर्की और रूस के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1829 में, और तुर्की और रूस के बीच। प्रश्न 37 कह रहा है सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखना है फ्रांस और परसा के बीच। किसके बीच पर बच्चों? सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और परसा के बीच। प्रश्न 38 कह रहा है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर जो है पूर्ण आधिपत्य था, मतलब हंगरी पर पूरा जो है साम्राज्य किस देश का था? याद रखना है बच्चों किस देश का? तो ऑस्ट्रिया का। प्रश्न 39 कह रहा है पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? याद रखना पर जो किसने कुचल दिया था, तो रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। प्रश्न 40 कह रहा है सन 1827 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? 1870 ईस्वी में पूछा जा रहा है। जो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? याद रखना है सेडोन का। कहां हुआ था? सेडोन में। प्रश्न 41 कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद पर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा सेडोन का युद्ध के बाद। प्रश्न 42 कह रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था पर बच्चों? याद रखना मेजनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक था। प्रश्न 43 कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। प्रश्न 44 कह रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था? याद रखना पर जो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? प्रश्न 45 पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था पर बच्चों? याद रखना है बिस्मार्क था। कौन था? तो बिस्मार्क था। याद रखना है।
प्रश्न 46 कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। अब इटली का एकीकरण हुआ था, उसमें से किसी ना किसी का योगदान रहा होगा, संबंध रहा होगा, तो वही पूछा जा रहा है कि किसका संबंध नहीं है। पर जो याद रखेगा बिस्मार्क का जो है संबंध इटली के एकीकरण में नहीं है। प्रश्न 47 कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 के बाद पूछा जा रहा है, जो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र। कौन पहले जो संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित हुआ था, याद रखना है। प्रश्न 48 कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था प्रश्न, याद रखना मार्क। प्रश्न 49 कह रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, याद रखना है प्रश्न फ्रैंकफर्ट। प्रश्न 50 कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में जो पूछा जा रहा है निम्न में से किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा यहां जो है मेजनी और इमैनुअल ने भी किया था, गैरीबाल्डी ने भी किया था, काउंट काबू ने भी किया था। यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, सभी का योगदान रहा। प्रश्न जो है 51 का रॉबर्ट ओपन कहां का निवासी था। रॉबर्ट ओपन जो है ब्रिटेन का निवासी था। तो इस तरह से बच्चों देखिए पहले चैप्टर जो जितने भी आपके हिस्ट्री के पहले चैप्टर जो है, कौन सा चैप्टर है बच्चों, तो यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितने भी आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने कर दिया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए आपको कमेंट उसका भी आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।